अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस के बारे में। तो आमतौर पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस है इसको दो क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। एक लीनियर और एक नॉन लीनियर एप्लीकेशंस के हिसाब से। तो लीनियर एप्लीकेशंस कौन सी हैं, नॉन लीनियर एप्लीकेशंस कौन सी हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो आउटपुट है वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वो लीनियरली वेरी कर रही है, या फिर जो है उसमें जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है। तो इसमें अगर हम बात करें लीनियर एप्लीकेशंस की, तो इसमें द आउटपुट वोल्टेज वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज। यानी लीनियरली वेरिएशन से क्या मुराद होगी कि जिस हिसाब से हमारी इनपुट तब्दील हो रही है उसी के हिसाब से हमारी जो आउटपुट है उसमें वेरिएशन जो है वो आएगी। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल है और बी वेरिएबल है और ये दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ये लीनियर वेरिएशन है। लेकिन अगर इसमें आप इसका स्क्वायर कर लें या इसका क्यूब कर लें तो फिर इसकी जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर हो जाती है। तो जो हमारी लीनियर एप्लीकेशन है, जो लीनियर है इसकी वेरिएशन है आउटपुट वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, ये इसकी जो बेस है वो नेगेटिव फीडबैक है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज फॉलोअर के अंदर, जिसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख चुके हैं। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स। तो इसमें हम नेगेटिव फीडबैक जो है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें हमारी नॉन लीनियर एप्लीकेशंस की, जैसे कि हमने बात की है कि उसमें जो हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, अगर तो हमारी लीनियर एप्लीकेशन है तो लीनियर जो हमारी डिवाइस होगी उसके हिसाब से उसको उसको हम यूज़ करेंगे फीडबैक करने के लिए। और अगर हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डायोड है, हमें पता है कि डायोड जो है इसकी जो इसका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर है। अगर आप इसकी कर्व याद हो, जब हमने इसके वी आई कर्व ड्रॉ की थी तो इसकी जो वी आई कर्व थी वो ये नहीं थी, बल्कि इसकी जो वी आई कर्व थी वो ये थी। तो ये जो कर्व की वेरिएशन है ये नॉन लीनियर वेरिएशन है। तो अगर हम फीडबैक जो है वो देते हैं यूजिंग सम नॉन लीनियर एलिमेंट्स जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो फिर हमारी जो आउटपुट है वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट नॉन नॉन लीनियरली जो है वो वेरी करती है। मतलब जो आउटपुट की वेरिएशन है वो इनपुट की वेरिएशन से विद रिस्पेक्ट टू सम जो है वैल्यूज वो डिफर कर रही होती है। तो अभी जो नॉन लीनियर एप्लीकेशन है ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम प्रिसीजन रेक्टिफायर्स बनाते हैं, कंपैरेटर्स को यूज करते बनाते हैं, क्लैंपर्स जो हैं, लिमिटर्स या श्मिट ट्रिगर सर्किट वगैरह, तो इनके अंदर जो है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इनके अंदर फिर जो है वो हम नॉन लीनियर ये जो डायोड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एप्लीकेशन हैं ये नॉन लीनियर एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आती हैं। तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात कर चुके हैं कि जब हमने हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट को एनालिसिस सर्किट का एनालिसिस करना होता है और उसकी आउटपुट के लिए एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्राइव करने होते हैं, तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस जो हैं वो कंसिडर करते हैं, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एज ए रियलिस्टिक अजम्पशन जो है वो कहा था, जो कि बहुत अपनी प्रॉपर्टी, अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है उनको हम रियल का नाम देते हैं। यानी कि वो जो assumptions हैं उनको हम रियल कह सकते हैं। तो उनमें क्या थे उनको हम जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये था द इनपुट करंट इज जीरो, चूंकि हमने कहा था कि जो उसका कॉम्बिनेशन एम्पलीफायर है उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है बहुत हाई होती है।
तो जब इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगी तो हम उसकी जो करंट है जो कि वो नैनो एम्पेयर्स में या फिर माइक्रो एम्पेयर्स में होती है, तो उसको फिर जो है हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। और फिर हमने वहाँ पे एक और चीज़ जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, वो थी द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, कि चूंकि जो हमारी इनपुट करंट है वो ज़ीरो होती है, तो इनपुट करंट उसी वक्त ज़ीरो होती है जब उसके दोनों टर्मिनल जो थे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग अगर दोनों जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड होगा तो इसकी वजह से जो दूसरा टर्मिनल है उसको भी ग्राउंडेड कंसीडर जो है वो किया जा सकता है, और इसी को हमने वर्चुअल ग्राउंड का जो है वो नाम दिया था। तो अब हम कुछ एप्लीकेशंस जो है देखते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो इस टेबल में है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये हमारी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो है वो सर्किट डायग्राम है, सिंबल सर्किट डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि चूंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए हम इसकी जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग को देते हैं, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हम जो है वो ग्राउंड करते हैं, और इसमें जो आउटपुट होगी वो हम इस रजिस्टर के जरिए जो है वो फीडबैक करेंगे। और इसकी जो एक्सप्रेशन है आउटपुट वोल्टेज की वो हमारी ये है। तो अगर हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देखें तो ये हमारी जो है वो इनपुट है और ये हमारी जो है वो आउटपुट है। तो इसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इनपुट का एम्पलीट्यूड कम है और आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है और इन्वर्टेड है। इसी तरह यहाँ पे इस हाफ की बात कर लें तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वो एम्पलीफाइड भी है और इन्वर्टेड भी है, इसलिए हमने इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का नाम दिया था। तो अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी इन्वर्टिंग थी उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया, और जो हम इनपुट वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग को दे रहे हैं। तो अब उसमें भी जो हमारी फीडबैक है वो हम इस रजिस्टर आरएफ के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो हमारी ये है, और अगर हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो वो हमारी जो है वो ये होगी। अब इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट है और जो हमारी आउटपुट है वो दोनों इन फेज हैं। हमारी जो आउटपुट है वो एम्पलीफाइड है और उसका हर हाफ जो है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वो इन फेज है। तो यानी उसमें जो फेज शिफ्ट है वो जीरो फेज शिफ्ट है। तो अब हम जो है बात करते हैं वोल्टेज फॉलोअर की। तो वोल्टेज फॉलोअर में हम क्या करते हैं कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है वही हम इनपुट में जो है वो फीडबैक जो सारी की सारी वोल्टेज जो है वो इनपुट में फीडबैक कर देते हैं। तो इसमें हमें जो है वो अगर आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करें तो इसमें देखें कि जो वोल्टेज है वो तकरीबन एक जैसी है और किसी किस्म का फेज शिफ्ट है वो नहीं आया। तो ये चीज़ें जो है हम जो फर्दर जो मजीद इसके एप्लीकेशंस है कंपैरेटर्स वगैरह उसमें हम इसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।